नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल EPS 95 गाइड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन से जुड़ी वह महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें जिनका सीधा असर उनकी जेब, उनके भविष्य और उनकी उम्मीदों पर पड़ने वाला है। आज का दिन खबरों के लिहाज से बेहद अहम है क्योंकि आज हम एक साथ कई मोर्चों पर बात करेंगे। हम उस बहुप्रतीक्षित EPS 95 पेंशन वृद्धि की गहराई से पड़ताल करेंगे जिसका इंतजार लाखों पेंशन धारक वर्षों से नहीं बल्कि दशकों से कर रहे हैं। जानेंगे कि क्या सरकार ने आखिरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाया है या इंतजार की घड़ियां अब भी और लंबी होने वाली हैं। इसके साथ ही हम पर्दा उठाएंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले उस बड़े आंदोलन की हकीकत से जिसकी तारीख तो आई, लेकिन क्या वह आंदोलन अपनी सफलता की कहानी लिख पाया या सिर्फ एक और तारीख बनकर इतिहास के पन्नों में खो गया। हमारी पड़ताल यहीं नहीं रुकेगी। हम आपको उस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव के बारे में भी विस्तार से बताएंगे जिसके तहत 30 साल की समर्पित सेवा देने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का आधा हिस्सा यानी कि पूरे 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह कौन सी नई पॉलिसी है? यह किन लोगों के लिए एक सुनहरा भविष्य लेकर आई है और इसका लाभ किसे और कैसे मिलेगा? इस पर हमारी विस्तृत और गहन रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा। और तो और आज की सबसे बड़ी और पुष्ट खुशखबरी में से एक, हम आपको बताएंगे कि कैसे महंगाई भत्ते में बम्पर बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश जारी हो चुका है और किन कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में तत्काल प्रभाव से एक बड़ा इजाफा होने जा रहा है। यह खबर पूरी तरह से कंफर्म्ड है और इसका पूरा विश्लेषण हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही 18 महीने के बकाए DA पर सरकार का जो अंतिम और स्पष्ट रुख सामने आया है वह भी हम आपको बिना किसी लाग लपेट के बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अगले कुछ मिनटों तक क्योंकि यह खबरें आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को हर उस कर्मचारी और पेंशन भोगी तक पहुंचाइए जिसके लिए यह जानकारी अमृत के समान है। एक सपना, एक संघर्ष, EPS पेंशन वृद्धि और जंतर मंतर आंदोलन की हकीकत। चलिए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले उस एक सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो आज देश के लगभग 65 लाख से भी ज्यादा EPS 95 पेंशन धारकों की जुबान पर है, उनकी सांसों में है और उनकी प्रार्थनाओं में है। हमारी पेंशन कब बढ़ेगी? यह एक ऐसा सवाल है जो उम्मीदों और निराशाओं के एक अंतहीन समंदर में गोते लगा रहा है। आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 68,000 प्रतिमाह के मामूली स्तर से बढ़ाकर 500 प्रतिमाह करने का एक विस्तृत प्रस्ताव एक लंबे समय से सरकार की मेज पर धूल फंक रहा है। यह प्रस्ताव सिर्फ एक संख्या का खेल नहीं है, यह लाखों वरिष्ठ नागरिकों के आत्मसम्मान का सवाल है। इस प्रस्ताव में केवल न्यूनतम पेंशन में वृद्धि ही नहीं बल्कि उस पर समय के साथ महंगाई भत्ता देने की भी एक महत्वपूर्ण सिफारिश शामिल है ताकि बढ़ती महंगाई की मार से बुजुर्ग पेंशन धारकों को कुछ वास्तविक राहत मिल सके और उनकी पेंशन समय के साथ अपनी कीमत ना खो दे। इस साल की शुरुआत से ही यह उम्मीदें बहुत प्रबल हो गई थीं कि सरकार इस पर कोई बड़ा और निर्णायक फैसला लेगी। कई बार मीडिया में और सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें सामने आई कि यह वृद्धि इसी साल लागू हो जाएगी। कुछ सूत्रों ने तो यहां तक दावा किया कि यह ऐतिहासिक बढ़ोतरी इसी महीने से प्रभावी हो सकती है जिससे लाखों चेहरों पर एक सच्ची मुस्कान आ सकती है। लेकिन यहां एक बड़ा लेखन है, एक कड़वी सच्चाई। सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर अब तक कोई भी आधिकारिक बयान या किसी भी प्रकार की पुष्टि जारी नहीं की गई है। यह सारी बातें, सारी उम्मीदें अभी भी केवल सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स तक ही सीमित हैं। जमीनी हकीकत यह है कि पेंशन भोगी आज भी इंतजार की उसी दहलीज पर खड़ रहे हैं जहां वे सालों से खड़े रहे थे। जानकार बताते हैं कि इस वृद्धि को लागू करने का नीतिगत फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी CBT की आगामी बैठक में लिया जा सकता है। CBT ही वह शीर्ष और शक्तिशाली निकाय है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO से जुड़े सभी नीतिगत फैसले लेता है। एक और संभावना यह भी जताई जा रही है कि सरकार इस बड़े और लोक लुभावन फैसले का ऐलान देश के अगले आम बजट के दौरान कर सकती है ताकि इसका एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी देश भर में दिया जा सके। लेकिन इन तमाम संभावनाओं और उम्मीदों के बीच
पेंशन धारकों का संघर्ष लगातार जारी है। इसी संघर्ष को एक निर्णायक मोड़ देने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई गई थी। EPS 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी, जिसके राष्ट्रीय कमांडर श्री अशोक रावत जी हैं, ने दिल्ली के दिल यानी जंतर मंतर पर एक विशाल और राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया था। तारीखें मुकर्रर की गई थीं 4 और 5 अगस्त। देश भर के पेंशन धारकों को यह उम्मीद थी कि इस बार उनकी एकता की आवाज दिल्ली की गूंगी बाहरी दीवारों तक जरूर पहुंचेगी और सरकार को उनकी मांगे मानने पर विवश कर देगी। यह एक बड़ा ऐलान था, एक बड़ी तैयारी की बात कही गई थी और उम्मीदों का एक बड़ा दिया जलाया गया था। लेकिन हुआ क्या? यह सवाल आज बहुत से लोगों के मन में है कि उस आंदोलन का नतीजा क्या निकला। तो आपको बता दें, और यह बताते हुए हमें भी निराशा हो रही है कि जो आंदोलन एक क्रांति की चिंगारी माना जा रहा था, वह दुर्भाग्य से सिर्फ कागजों और घोषणाओं तक ही सिमट कर रह गया। जमीनी हकीकत यह है कि यह आंदोलन उस पैमाने पर सफल नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। आंदोलन को एक तरह से या तो दबा दिया गया या यूं कहें कि वह एक प्रभावी असर छोड़ने में पूरी तरह से नाकाम रहा। देश के कोने कोने से कुछ पेंशन धारक अपनी पीड़ा लेकर दिल्ली पहुंचे तो जरूर, लेकिन उनकी संख्या और उनका सामूहिक प्रभाव उतना व्यापक और शक्तिशाली नहीं था कि वह सरकार पर कोई बड़ा और तत्काल दबाव बना सके। नतीजा यह हुआ कि जो मांगे थीं वे ज्यों की त्यों बनी रहीं और आंदोलन बिना किसी ठोस उपलब्धि के समाप्त हो गया। यह पेंशन धारकों के लंबे और धैर्यपूर्ण संघर्ष में एक और निराशाजनक अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब पेंशन वृद्धि का फैसला पूरी तरह से सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, न कि किसी आंदोलन के दबाव पर। एक नई उम्मीद, 30 साल की सेवा पर 50-60 पेंशन का ऐतिहासिक नियम। चलिए अब निराशा के इन बादलों से निकलकर आपको एक ऐसी खबर की ओर ले चलते हैं जो उम्मीद की एक नई और शक्तिशाली किरण जगा रही है। यह खबर विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बद्दा और महत्वपूर्ण हिस्सा एक लंबा वक्त देश और अपनी संस्था की सेवा में लगाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरकार की उस बड़ी और ऐतिहासिक घोषणा की जिसके तहत अब 30 साल की सेवा पूरी करने पर नई पेंशन पॉलिसी के अंतर्गत कर्मचारी को 50% तक की पेंशन मिलेगी। यह खबर उन लाखों कर्मचारियों के लिए किसी बहुत बड़ी गुड न्यूज से कम नहीं है जो अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन की आर्थिक सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। आइए इस खबर की गहराइयों में उतरते हैं और विस्तार से समझते हैं कि यह कैसे काम करेगा और इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। हम सभी यह जानते हैं कि हम अपनी जिंदगी का सबसे ऊर्जावान, सबसे कीमती और सबसे उत्पादक समय अपनी नौकरी और अपने काम को देते हैं। सुबह से शाम की भागदौड़, दफ्तर की अनगिनत जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंताएं, यह सब हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन जाता है। लेकिन एक सवाल जो हर नौकरी पेशा व्यक्ति को अंदर ही अंदर सालता रहता है, वह यह है कि जब हम सेवानिवृत्त होंगे, जब हमारे पास नियमित सैलरी का स्रोत नहीं होगा, तब हमारा जीवन कैसा होगा? क्या हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी रह पाएंगे? अब सरकार ने इसी सबसे बड़ी चिंता को दूर करने के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक नया अपडेट जारी किया गया है। एक नया नियम सामने आया है जिसके अनुसार जो भी कर्मचारी अपनी सेवा के निरंतर 30 साल पूरे करेगा, उसे उसकी अंतिम बेसिक सैलरी का ठीक आधा यानी कि पूरे 50% हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के समय RS1 लाख की अंतिम बेसिक सैलरी पा रहा है, तो इस नए और क्रांतिकारी नियम के लागू होने के बाद उसे अपने रिटायरमेंट के ठीक अगले महीने से ही हर महीने RS00 की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। यह एक बहुत बड़ा और जीवन बदलने वाला बदलाव है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली या उसी जैसी किसी सुरक्षित और सुनिश्चित योजना की मांग कर रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस सुनहरे अवसर का लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा। तो आपको बता दें कि यह लाभ मुख्य रूप से सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों में काम करने वाले स्थायी कर्मचारियों के लिए है। इसकी सबसे बड़ी और एकमात्र शर्त यह है कि कर्मचारी ने अपनी नौकरी के 30 साल बिना किसी ब्रेक के यानी निरंतर सेवा में पूरे किए हो। यह नियम उन कर्मचारियों के लिए एक वरदान की तरह है जो अपने रिटायरमेंट के नजदीक हैं
और पहले से ही पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आते हैं, उनके लिए यह एक तरह से उनकी पुरानी पेंशन का ही एक नया पुष्ट और अधिक स्पष्ट स्वरूप है। इस कदम का महत्व क्या है? जब किसी व्यक्ति को बुढ़ापे में जब उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है, उसकी अंतिम सैलरी का आधा हिस्सा एक सुनिश्चित और गारंटीड पेंशन के रूप में मिलता है, तो यह सिर्फ उसे आर्थिक सुरक्षा ही नहीं देता, बल्कि यह उसे समाज में सम्मान, स्वाभिमान और स्थिरता भी प्रदान करता है। बुढ़ापे की अवस्था में आर्थिक तंगी से बचना, अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखना और परिवार की छोटी बड़ी जिम्मेदारियों को बिना किसी पर बोझ बने निभा पाना, इन सब में यह पेंशन एक बेहद महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाती है। सरकार का यह कदम उन लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है, जो एक लंबे अरसे से एक स्थायी और सम्मानजनक पेंशन की मांग कर रहे थे। यह उनके लिए सिर्फ एक वित्तीय सुरक्षा कवच नहीं है, बल्कि यह उनकी जीवन भर की मेहनत, निष्ठा और समर्पण का एक सच्चा सम्मान भी है। तत्काल राहत, बैंक कर्मचारियों के डीए में बम्पर बढ़ोतरी और अन्य अपडेट सब रुक करते हैं। आज की एक और धमाकेदार और पूरी तरह से कंफर्म्ड खबर की ओर, जो सीधे तौर पर आपकी सैलरी और पेंशन में तत्काल प्रभाव से इजाफा करने वाली है। जी हां, कुछ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इंतजार खत्म हो गया है और उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। यह बढ़ और पुष्ट खबर बैंकिंग सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। देश के लाखों बैंक कर्मचारियों और बैंकों से सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों के लिए यह खबर खुशियों की एक बड़ी सौगात लेकर आई है। भारतीय बैंक संघ ने आने वाले 3 महीनों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में एक बम्पर बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इस फैसले से लाखों बैंक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ने गई है, क्योंकि वे सभी इस लाभ के दायरे में आने वाले हैं। भारतीय बैंक संघ, जिसे हम आईबीए के नाम से जानते हैं, ने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर इन पूरे 3 महीनों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि का ऐलान किया है। आईबीए ने इसका आधिकारिक सर्कुलर भी अपनी सदस्य बैंकों को जारी कर दिया है। इस सर्कुलर के मुताबिक जो कर्मचारी 12वें वेतन समझौते और 9वें संयुक्त नोट के तहत आते हैं, उनके महंगाई भत्ते को अगले 3 महीनों के लिए भराया गया है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए महंगाई भत्ते की नई दर उनके वेतन का 21.3% निर्धारित की गई है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह महंगाई भत्ता कर्मचारियों के मूल वेतन यानी बेसिक पे पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इस महंगाई भत्ते की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI के औसत आंकड़ों के आधार पर की जाती है। आधार वर्ष 2016 के अनुसार नई तिमाही का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 124.15 अंक निर्धारित किया गया है, जबकि पिछली तिमाही का औसत 143 अंक था। इसी बढ़ोतरी के आधार पर महंगाई भत्ते में यह ठोस वृद्धि की गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का क्या जो 11वें वेतन समझौते और 8वें संयुक्त नोट के अंतर्गत आते हैं? उनके लिए भी आईबीए ने बड़ी घोषणा की है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए इन बैंक कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की दर को भी संशोधित किया गया है। इन सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अब 24,18% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत उपलब्ध करवाई जाएगी। आईबीए ने यह भी साफ कर दिया है कि महंगाई भत्ते की गणना करते समय दशमलव के बाद के तीसरे स्थान की संख्या को नहीं गिना जाएगा। बैंकों को यह निर्देश स्पष्ट रूप से जारी कर दिए गए हैं कि यह बढ़ी हुई दरें अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के लिए लागू रहेंगी और इसी के अनुसार लाभार्थियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाकर भुगतान किया जाएगा। तो संक्षेप में, जो बैंक कर्मचारी 12वें वेतन समझौते के तहत काम कर रहे हैं, उन्हें उनके मूल वेतन का 21.3% डीए मिलेगा और जो 11वें वेतन समझौते के तहत हैं, उन्हें उनके मूल वेतन का 2404% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर है जो बैंकिंग क्षेत्र के लाखों परिवारों के लिए तत्काल राहत लेकर आई है। अब बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी खबरों की। ऐसी प्रबल संभावना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जल्द ही 3% की ओर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह बढ़ोतरी भी उन्हीं AICPI के आंकड़ों पर आधारित होगी जिनके आधार पर बैंक कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए भी एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, जिससे उनकी सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा
और अंत में बात उस मुद्दे की जो एक लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। 18 महीने का डीए एरियर। कोरोना काल के दौरान सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया था। यह भत्ता लगभग 18 महीनों तक रुका रहा। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से उस बकाये के भुगतान की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर सरकार का अंतिम और स्पष्ट जवाब सामने आ चुका है। सरकार ने संसद में और विभिन्न मंचों पर कई बार यह स्पष्ट किया है कि उस समय की वित्तीय स्थिति को देखते हुए डीए को फ्रीज करने का फैसला लिया गया था और फिलहाल उस बकाये का भुगतान करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी सरकार ने एक तरह से 18 महीने के डीए एरियर को देने से साफ इनकार कर दिया है। यह कर्मचारियों के लिए एक निराशाजनक खबर है, लेकिन इस पर सरकार का रुख बिल्कुल साफ और अंतिम है। तो दोस्तों, यह थी आज की वह बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि पर जहां अभी भी इंतजार की स्थिति है, वहीं 30 साल की सेवा पर 50% पेंशन का नियम एक नई उम्मीद जगा रहा है। बैंक कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बम्पर बढ़ोतरी एक ठोस राहत है, तो वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को भी जल्द डीए में वृद्धि की सौगात मिल सकती है। हमारा प्रयास है कि आप तक हर खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित रूप में पहुंचे। हम आगे भी इन सभी मुद्दों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।